पवन जी और आपका एक शोडाउन हुआ था जिसमें आपने उन्हें कह दिया था कि वो ट्रस्टी के बेटे हैं और वो बहुत नाराज भी हो गए थे उस बात से, क्या कहना था आपका उस पे? बाद में आपकी बात हुई थी उनसे, किस मैटर पे ऐसा हो गया था आप दोनों के बीच में? नहीं, वो मुझसे आई थिंक 2 हफ्ते से बहुत खफ़ा थे किसी बात को लेकर और मुझे नहीं पता था वो किस बात को लेके खफ़ा हैं। तो एक चीज़ जो मैंने बेसमेंट में सीखी वो ये थी कि अगर आप किसी से गुस्सा भी हैं, तो आपको उनके साथ बैठ के बात करके वो मैटर सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। पेंट हाउस क्योंकि बड़ा था, लोग अपने कोनों में चले जाते थे और फिर नहीं बात करते थे और बताते नहीं थे कि समस्या क्या है। तो मुझे नहीं पता कि पवन जी को किस बात को लेकर, शायद मेरी भाषा को लेकर उनको समस्या थी, लेकिन मैं उनसे हिंदी में ही बात करती थी। और क्योंकि मैं कोई कैरेक्टर नहीं प्ले कर रही थी शो पर, आई वॉज बीइंग माई सेल्फ और मैं आधे समय अंग्रेजी में ही बात करती हूँ। जी। जब इंटरव्यूज होते हैं या जब सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है तो मैं हिंदी में बात करती हूँ, मेरी हिंदी अच्छी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 24/7 हिंदी में बात करती हूँ, क्योंकि वो मैं हूँ नहीं इंसान। तो मुझे नहीं समझ में आया कि किस बात को लेकर वो खफा थे। अगर उन्होंने मुझसे पहले बात कर ली होती तो शायद मैं ये सॉर्ट आउट कर लेती पहले से, बट ये नहीं हो पाया। और मुझे कहीं पता था कि बहुत चीज़ें ऐसी भी हो रही थी उस वीकेंड के दौरान जो मुझे ठीक नहीं लग रही थी, एंड आई वाज बीइंग कॉर्नर्ड। और जब आपको पता है कि पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है, आपको अकेले अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। और उस समय मुझे वही सही लगा कि मैं अपने लिए खड़ी होंगी, क्योंकि सब लोग एक इंसान का पक्ष ले रहे थे, दूसरा इंसान वहीं पर खड़ा हुआ है। ना मेरी किसी ने बात सुनी, ना कोई सुनना चाहता था, सब चिल्ला रहे थे। और मैं इस चिल्ला चिल्ली के मच्छी बाजार में कभी रही नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है। और ये मेरे लिए एक्चुअली ये शो टू अ लार्ज एक्सटेंट इट वाज अ मैसिव कल्चर शॉक टू मी फॉर मेनी मेनी रीजंस। सो आई डिडंट फील इट ऑल राइट टू स्क्रीम एट दैट टाइम। तो मेरे ऑफ कोर्स मेरे मुंह से ऐसी बात निकली जो शायद उस समय मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। और